हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है वन एंड ओनली ग्रेट ट्रेडर आपका आपके यूट्यूब चैनल के अंदर। और देखेंगे मार्केट का एनालिसिस कि आज निफ्टी ने कैसे मूव करा और आने वाले टाइम में कैसे मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्या मार्केट के अंदर आपने देखा आज अच्छी खासी बाइंग कंटिन्यू हुई है, मार्केट नीचे आया, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करा, उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग हैपनिंग हुई है। कहीं ना कहीं देखोगे तो आज अच्छा मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया। देखो मल्टीपल चीज़ें मार्केट में काम करती हैं, बस आपको कोई भी एक सेटअप को फॉलो करना स्टार्ट करना है और पैसा आपको बनना डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले थोड़ा सा हम कल के लिए डिस्कशन स्टार्ट करें। कल देखो होने वाला है 4 सितंबर। उससे बड़ी बात क्या है, कल एक्सपायरी का दिन है और आपको पता ही है एक्सपायरी के दिन सभी को वेट रहती है कि हमें कोई अच्छा बड़ा मोमेंटम दिखे। अब वैसे अगर मैं बात करूं आज की, तो आज मार्केट ने बहुत बढ़िया मोमेंटम कर दिया। मैंने भी यहाँ पे इन्हीं एरियाज के आसपास कुछ 33 के आसपास की मैंने कॉल बाय करी थी। 33-34 के आसपास मेरा कॉल का प्राइस था। और जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर रहा था इस टाइम फ्रेम के आसपास 63-64 कुछ मार्केट का प्राइस था, यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट करा। ठीक है, उससे पहले ठीक है मैंने सुबह में यहाँ पे कॉल पुट दिया था, फिर कॉल भी लिया। थोड़ी वॉलेटिलिटी थी तो ठीक है, ओवरऑल कुछ ठीक ठीक प्रॉफिट्स थे सुबह के टाइम पे भी। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब ये इसने क्रॉस करा तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी अपनी ऐड करी। यहाँ पे ऐड करने का रीज़न क्या था, मैंने क्यों ट्रेड लिया और कल के लिए क्या प्लान करें, ध्यान से समझते हैं। उससे पहले वीडियो पे नए हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अच्छा, इससे पहले कि हम आज का डिस्कशन देखें कि मैंने क्या प्लान करा था या कैसे प्लान था, देखो यहाँ पे मार्केट ने स्टिल ये रेंज में ही रहा है, ऊपर के हाईज और नीचे का लो मेंटेन रहा है। धीरे धीरे वॉलेटिलिटी क्रिएट करके मार्केट ऊपर क्लोज करा। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट ये देखो, ये हमने कल वीडियो डाली थी 23 घंटे पहले। क्लियर कर देखो क्या बोला था कि खुलने बाद होता था नीचे पुल करे, फिर वेट करके हायर लेवल पे क्लोज करे। लेकिन ये ब्रेकआउट इस हाइस के ऊपर नहीं जा पाएगा, इसके नीचे ही रह पाएगा। तो अगर आप लोगों ने आज के दिन ट्रेड करा होगा, मैंने ट्रेड क्यों लिया है देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा जूम इन हम कर लेते हैं चार्ट्स को। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये एरिया रेसिस्टेंस थे। क्यों थे? क्योंकि देखो कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। अब पहली कैंडल ने क्या करा, क्लोज कर भी दिया। ठीक है, इसके ऊपर कोशिश करा जाने का, कोशिश किया इस जोन के ऊपर क्लोज करने का। लेकिन ठीक है, क्योंकि पहली कैंडल होती है जो 9:15 से लेके 9:30 की जो कैंडल रहती है, आपको एक पॉइंट समझना है, पहले 15 मिनट किसके लिए होते हैं? स्काल्पर के लिए। स्काल्पर के लिए जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझता है, जिस तरफ ट्रेड मार्केट जा रही है तुरंत अपनी पोजीशन को चेंज कर पाता है, अपने व्यू को। मतलब जैसे होता है गिरगिट को लेके रंग बदलना। सुबह के पहले 15 मिनट ऐसे होते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलना पड़ता है। हो सकता है आपका व्यू बुलिश हो, आपको लगता है मार्केट आज ऊपर जानी है, लेकिन अगर सुबह के टाइम पे आप देखोगे इतनी बड़ी विक बनी, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट नीचे भी तो आई है ना, तो पैसा तो बनाया होगा। तो सुबह के 15 मिनट गिरगिट बनना पड़ता है। देखो मैं बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ। चमेलियन, इसको हम चमेलियन इंग्लिश में बोल देते हैं। अगर देखो इंग्लिश में बोलूँगा तो आपको अच्छा लगेगा, हिंदी में बोलूँगा तो लोगों को अलग ही लगेगा, है ना। तो पहले 15 मिनट को छोड़ देते हैं। उसके बाद देखो क्या हुआ, ये जो लो था मार्केट ने ये लोस मेंटेन रहे, ये ब्रेक नहीं किया। इसके बाद ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, फर्स्ट पुल बैक था, हम बाय भी नहीं करते, सेल भी नहीं करते। ठीक है, अब अगर या तो इसको ये क्रॉस करता, मैंने अपनी ट्रेड प्लान करनी थी, लेकिन मुझे ये था कि बड़ा मोमेंटम तो नहीं करेगा, लेकिन ठीक है स्काल्प तो मिल जाता। बट यहाँ पे इसने क्या करा, जब ये डोजी कैंडल बनाने इसने स्टार्ट करी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके मतलब मेरे को दिख गया कि यहाँ पे फाइट होनी स्टार्ट हो गई है। देखो आपको बिहेवियर को समझना है, इसको बोलते हैं बिहेवियर। ये कंसेप्ट होते हैं मार्केट के अंदर कुछ, जब आप सीखोगे तब आपको समझ में आएगा। इसके बाद मार्केट ने अपसाइड क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया। अब ध्यान देना, मैंने कब एंट्री प्लान करी, देखो मैंने जब ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी, यही कहीं पे अपना एसएल डाल के यहाँ पे एंट्री प्लान करी। ठीक है, यही मैंने क्यों प्लान करी, इसके मल्टीपल रीज़न आपको बाद में बताऊंगा। हाँ, आम कोई इंसान होता तो वो ये ब्रेकआउट होने के बाद करता, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद नीचे भी तो आता है ना, तो ये चीज़ होती है। तो मैंने अपनी पोजीशन यही कहीं पे ही बुक करी थी कुछ टाइम पे। ठीक है, आपको रियलिटी बताऊँ तो यही कहीं पे। उसके बाद नीचे आके दोबारा ब्रेकआउट करा है, तो मैंने यहाँ पे ये जब ये दोबारा यहाँ से क्रॉस कर रहा था, यहाँ पे री एंट्री प्लान करी। बट हुआ क्या कि यहाँ पे मैंने इसी कैंडल के लोग नीचे ऐसा रखा, तो ये ऐसा हिट कर गई, मतलब
ट्रेलिंग एसएल जो मैंने अपना प्राइसिंग हाई की बाई के ऊपर किया था, नीचे मेरा कुछ प्रॉफिट यहाँ पे माइनस हो गया, बट ठीक है। इसके बाद ये मूव कर गई, तो मैंने फिर यहाँ पे दोबारा ट्रेड नहीं लिया, मैंने फिर यहाँ पे ट्रेड लिया। तो यहाँ पे ये दोबारा क्रॉस करने लगा, तब दोबारा मैंने ट्रेड लिया यही एसएल रख के, और फिर यहाँ पे मेरे को अच्छा पैसा बन गया। तो ट्रेडिंग में कुछ भी गलत नहीं होता। अगर आप सोचो कि गलत मतलब एसएल चला गया, मेरा तो लॉस हो गया, मार्केट तो ऊपर गई जानी थी, मैंने क्यों ट्रेड एसएल क्यों लगाया? तो देखो, एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड होता ही नहीं है। स्टॉप लॉस आपका ज़रूरी है हर चीज़ के अंदर। अगर मेरे को 10,000 का मैंने रिस्क लिया है, तो कम से कम 10,000 के रिस्क में 25-30 हज़ार तो लेके जाऊंगा ना। चलो 25-30 ना लेके जाऊँ, कम से कम अगर मेरा एक बार पोजीशन प्रॉफिट में आ गया, तो कम से कम ये 10,000 में से कुछ तो कम लूज़ करूँ ना, 10,000 तो लूज़ ना करूँ। तो ये समझने वाली बात है। मैं पहले क्या करता था, मैं पहले हमेशा, देखो आप लोग भी यही गलती करते होंगे, जैसे सुबह के टाइम में आपने पुट ले लिया, नीचे गई मार्केट, आपने मान लो मैं 14,000 के प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, उस पुट को एग्जिट नहीं करते हैं, कर देते हैं एग्जिट। अब दोबारा मन में लालच आता है, कॉल ऊपर जा रही, कॉल ले लेता हूँ। कॉल लेके आपका 14,000 17,000 तो हो जाएगा। अब दोबारा पुट लोगे, थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन जब ये रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको आपने पुट लिया हुआ है, अब आपका प्रॉफिट कम हो गया, 9,000 के आसपास आ गया। अब एकदम से स्पाइक लगा के 7,000 रह गया। अब आपका माइंड घूम जाएगा, यार मेरा इतना सारा पैसा था, मेरा तो प्रॉफिट कम हो गया, मैं अब क्या करूं? तो आपका मन एग्जिट करने को नहीं करेगा। फिर 7,000 से जीरो होगा जो आपका प्रॉफिट होगा ना, 17,000 का। ये जो प्रॉफिट था, पहले तो लॉस हुआ, कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, मतलब लॉस हुआ। फिर ये आपका माइनस जब हो जाएगा ना, जीरो भी आ जाएगा, तब भी आप काटोगे नहीं। फिर अगर मार्केट गलती से आपके उल्टे डायरेक्शन में चला गया, तो ये जीरो का -10,000, 50,000, 40,000 पहुँच जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। सो ये पॉइंट आप बहुत सारे लोगों को समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि आज भी सभी लोग वेट में थे कि यहाँ कल मार्केट गिर गया, आज भी गिरेगा। देखो यार, गिरने दो ना। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बेचा, लेकिन मैंने क्यों नहीं बेचा? क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं मार्केट में ये एरियाज मेंटेन थे। जब तक यहाँ पे ये एरियाज लेवल्स मेंटेन है, तब तक सेलिंग आ ही नहीं सकती थी। फाइनली जब ये क्रॉस करा, तो यहाँ पे बल्कि एंट्री यहाँ पे भी बन गई थी, यहाँ पे भी बन गई थी, तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा मूव करा। तो खैर वही बात है कि अगर समझेंगे तो सब कुछ है, नहीं समझना तो कुछ भी नहीं है। बाकी जो लोग देखो सीखना चाहते हैं, मैं तो स्पेशली उनके लिए बोलता हूँ, जो मेरे पास वही है, जो मार्केट में रियल में सीखना चाहते हैं। जो रियल में सीखना चाहते हैं, यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है 8427555756। इसके ऊपर किसी भी टाइम मैसेज करो, व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज करना है। और जो हमारी मेंटरशिप का फीस है 69,999 फीस है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर लोग तो 6-7 हज़ार में कोर्स करवा देते हैं, 15-20 हज़ार में करवा देते हैं, आप तो अपनी तरह चार्ज क्यों करते हैं? तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि एक्सपेंसिव रिमेन एक्सपेंसिव, चीप रिमेन चीप। देखो क्लासेस के लिए ना कोई भी फीस ऐसा नहीं होता कि मेरे को पता मैं वैल्यू क्या दे रहा हूँ। मैं लाइव ट्रेड प्लान करवा रहा हूँ, सब कुछ आपको लाइव मार्केट में सिखा रहा हूँ, क्रिप्टोस का, डॉ जोन्स, सभी के अंदर, जिसके अंदर भी देख लो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको हर कोई नहीं बताता। यूट्यूब पे हज़ारों लोग बैठे हैं बताने वाले, जो आपको अच्छा लगता है चले जाओ उसके पास, लेकिन मेंटरशिप कोई नहीं देता। मेंटरशिप होती है जो, जैसे मैंने आपके साथ आज पर्सनली मेरी बातें शेयर करी, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अपडेट कर सकते हो। इसके साथ मैं आपको और भी बहुत चीज़ें बता सकता हूँ जो मैं बताता ही हूँ मेंटरशिप के अंदर। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं कर लेना। कल के लिए बात करते हैं। देखो कल यहाँ पे सिंपल सा सिनेरियो है, ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन क्या है, गैप अप खुली, ब्रेकआउट करा, आपको दिख गया कि मार्केट ब्रेकआउट कर रही है, होल्ड कर रही है, अगर जा रही है तो ये कंटिन्यू चली जाएगी, ठीक है। यह है पहली सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट। दूसरी कंडीशन, ऊपर गई नीचे आ गई, नीचे आ गई, यहाँ पे वेट कर, अगर वेट करने लगे तो यहाँ पे देखो ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करके यही कहीं पे क्लोज कर देगा। ध्यान देना, ब्रेकआउट दिया, पहली कैंडल ऐसी बन गई, वही जैसी आप लोग सोच रहे हो कि ऐसी बनेगी वैसी बनेगी, मतलब कोई भी अगर कैंडल बन गई, यहाँ से फिर नीचे अगर हाई प्रोबेबिलिटी चांस नीचे आने के हैं, फर्दर यही कहीं पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करके क्लोज कर देगी, ठीक है। गैप डाउन खुल गई, उस केस में क्या करें? ये सारे इसके एरियाज इंपॉर्टेंट थे। गैप डाउन खुल गई तो हो सकता है कैसी कैंडल बने, उसके बाद हो सकता है हर लेवल पे वेट करके ऊपर पुल कर जाए, या अगर इसके नीचे ही आ गई, इसके नीचे ही आ गई, मान लो सेलिंग आनी स्टार्ट हुई गैप डाउन खुल के, तो उस केस में थोड़ा हो सकता है थोड़ा नीचे अपसाइड मूव करने के बाद ये ऐसा कर दे। तो ये मेरे पास कुछ प्लान्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। अग्रेसिव बाइंग अवॉइड करेंगे, अग्रेसिव बाइंग का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कर देना। बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी देखोगे तो ये अपने वही लेवल से ऊपर है, अगर इसके ऊपर क्रॉस करके वेट करेगा तो ये कंटिन्यू कर जाएगा, अगर ऊपर आते ही नीचे आ गया तो फिर फर्दर ये यही कहीं पे क्लोज कर देगा, ना सेलिंग ना बाइंग दोनों तरफ रहेगा। गैप डाउन खुल गया
उस केस में तो फिर आपको बताया ही है, नीचे ऊपर वॉलेटिलिटी क्रिएट करके चला जाएगा। तो ध्यान रखना अपना, और थैंक यू, लव ऑल सर्वर।